तो आज हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की। जी हाँ, गूगल एड्स में परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या होता है, इसको चलाने के क्या फायदे हैं, और गूगल ने इसको बहुत जल्दी में इंट्रोड्यूस किया है। तो सबसे हॉट चीज है ये। मैक्सिमम जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है, इसको यूज कर रही हैं, इस कैंपेन टाइप को यूज कर रही हैं कि ये सबसे बेस्ट क्यों है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कैसे सेटअप होता है। मैं लाइव आपको सेटअप करके बताने वाला हूँ इस कैंपेन को, कंप्लीट स्टार्ट से लेके एंड तक। साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ इस कैंपेन को क्यों यूज करना चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए मैं सब कुछ कवर करता हूँ अपने इस लाइव वीडियो में, लाइव ट्यूटोरियल में, और मैं आपको कंप्यूटर पर चलकर सब कुछ बताता हूँ फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड। सो अभी हम स्क्रीन पर आ गए। तो मैंने लीड्स का गोल सेलेक्ट किया है। यहाँ से ये कन्वर्जन टाइप पूछ रहे हैं कि ऑलरेडी मेरे अकाउंट में बना हुआ था, तो आप हो सकता है आप नया ऐड अकाउंट सेटअप करें तो उसमें चीज़ ना पूछेगा। तो मैंने लीड्स का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट कैंपेन टाइप। अब यहाँ पे आ रहा है परफॉर्मेंस मैक्स, ठीक है। अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या है मेनली। सो गूगल में पहले ये नहीं था, अभी हाल में इसको 3-4 महीने पहले आई थिंक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके पहले क्या होता था, आपको अगर सर्च पे एड्स करना है तो अलग, आपको डिस्कवरी एड्स चलाने जो कि जीमेल और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे चलते हैं तो अलग चलाने पड़ते थे। और अगर आपको चलाना रहता है डिस्प्ले एड्स या यूट्यूब पे एड्स, तो उसके लिए आपको अलग अलग इनके जो कैंपेन टाइप है वो सेलेक्ट करने रहते थे। बट अभी इन्होंने हाल में इंट्रोड्यूस किया परफॉर्मेंस मैक्स। अब इसका मतलब है आप अगर इस कैंपेन गोल को सेलेक्ट करते हैं तो गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हर जगह ऐड चलेगा। सर्च पे भी चलेगा, यूट्यूब पे भी, डिस्कवरी पे भी। तो गूगल के जितने भी डिस्प्ले एड्स हैं, सब कुछ है, तो ये हर जगह ऐड चलाएगा। अब उसमें इसका बेनिफिट क्या है मैं बता देता हूँ। मेनली क्या होता है, बहुत सारे एडवर्टाइजर स्टार्टिंग में आप एडवर्टाइज करते हो तो आपको नहीं पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो कहाँ पे ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। वो सर्च एड्स में करेगा, डिस्प्ले में करेगा, यूट्यूब पे करेगा। तो मेनली होता है कि अगर आप परफॉर्मेंस मैक्स करते हो तो उसमें आपके ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा शो करता है गूगल और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। तो ऐड रन करने के बाद आप ये भी देख सकते हो कि आपका जो ऐड है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर रन हो रहा है, सबसे अच्छा कहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है। और मोस्टली गूगल इस तरह से ऑप्टिमाइज करता है इस कैंपेन को कि जहाँ से ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है वहीं पे ऐड शो होगा, या फिर वो अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करता है कि कहाँ से बेस्ट परफॉर्मेंस आ सकती है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मैक्स का नटशेल में एक मतलब हो गया कि गूगल अपने हर जगह ऐड शो करेगा, इंक्लूडिंग सर्च, डिस्प्ले, डिस्कवरी, यूट्यूब। तो सारी जगह आपका ऐड दिखने वाला है, ठीक है। तो अब अगर आपको एक कोई ऐसा क्लाइंट मिलता है या फिर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, आप चाहते हो कि आपका ऐड हर जगह दिखे, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको अलग अलग कैंपेन बनाने, सर्च के अलग, डिस्प्ले के अलग, वीडियो के अलग। आप एक कैंपेन बनाइए परफॉर्मेंस मैक्स और आप गूगल के सारे इन्वेंट्री हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, हर गूगल के प्लेटफॉर्म पे आप ऐड रन कर सकते हो। तो इसको मैं समअप करता हूँ। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन इसलिए कि अगर आप गूगल के सब जगह ऐड चला सकते हैं, और इसके लिए आपको अलग अलग कैंपेन टाइप बनाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब मैं सेटअप करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस कैंपेन को सेटअप किया जाएगा। अब यहाँ पे कैंपेन नेम आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ LS1 परफॉर्मेंस मैक्स, ओके। सो अभी मैंने कैंपेन को ऑब्जेक्टिव गोल सेलेक्ट कर लिया है और मैं आ चुका हूँ अभी बजट पे, ठीक है। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपका डेली का बजट कितना है। ये सब सारी चीज़ें, बजट क्या है, बाकी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं आपने कि पहले की वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप इस सीरीज़ के स्टार्टिंग के 4 वीडियोस आप ज़रूर देखिए। तो बजट मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल 500 पर डे। अब यहाँ मैंने लीड सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बिडिंग कन्वर्जन्स से सेलेक्ट है। सो आप चाहो तो कन्वर्जन्स बेसिकली कि वो ट्रैक करेगा पर कन्वर्जन के हिसाब से। गूगल ऑप्टिमाइज्ड रहेगा कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन ला के दे, ठीक है। गूगल एड्स का जो कैंपेन है वो इसलिए हिसाब से ऑप्टिमाइज रहेगा कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स, या फिर आपने अगर सेल्स उसमें सेलेक्ट करके रखी है तो वो कन्वर्जन्स ला के देगा। तो मेन फोकस है। तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी कॉस्ट पे कर सकते हो, या आप चाहते हो कि यार मैं मिनिमम एक कन्वर्जन का सिर्फ 10 रुपये 20 रुपये ही पे कर सकता हूँ, ठीक है।
वो कन्वर्जन आपकी लीड भी हो सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक लीड का सिर्फ मैक्सिमम 25 रुपये पे कर सकता हूँ या 60 रुपये 100 रुपये, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर दो। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको नहीं पता है कि कितना एक लीड कॉस्ट जा सकती है, तो आप इसको छोड़ सकते हो, आप इसको अनटिक कर दो और गूगल अपने हिसाब से चलाएगा। तो कॉस्ट कभी हाई भी जा सकती है, बट फिर ये ओवर द टाइम ऑप्टिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है अपने इंडस्ट्री के बारे में, क्या कॉस्ट जाती है, क्या लीड की कॉस्ट नहीं जाती है, उसको छोड़ दीजिए। कुछ आइडिया है अगर आपको, तो आप डाल सकते हैं इंडस्ट्री वाइज। अगर मान के चलिए आपने 120 पर लीड डाल दिया, ठीक है, तो आप कर सकते हो इसको। अब जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि कैंपेन में गेट वेरी फ्यू कन्वर्जन्स, ठीक है। तो अगर आप कुछ नहीं आते तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको रिमूव कर दीजिए। और बजट तो आपका रहेगा 500, तो ओवर बजट भी स्पेंड होगा तो बहुत कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अब लोकेशन में आप खुद की लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो या ऑल इंडिया चला सकते हो। अगर आप पूरे इंडिया में ऐड रन करना चाहते हो तो आप पूरे इंडिया में ऐड चला सकते हो। इंटर अदर लोकेशन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक जगह आप ऐड चलाओ, तो आप अगर मुंबई में चलाना चाहते हो मुंबई भी चला सकते हो। आप बाकी और लोकेशन सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस तरह से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं है जो मैंने यहाँ एक बार आपको इसके पहले सर्च एड्स में बताया था, जहाँ पे आप पीपल विद इन सिटी या पीपल जिनको इंटरेस्ट है उस सिटी में वो आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है। ये एडवांस सर्च है कि अगर आपके पास बल्क में बहुत सारी लोकेशंस है तो आप एक एक करके नहीं, आप बहुत लोगों के पिन कोड्स होते हैं, तो अगर आप वो डालना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ से गूगल मैच कर लेगा, आप सिटीज़ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश की ऑडियंस है तो आप हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो या फिर इंग्लिश भी रहने दो, लैंग्वेज से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सेंड ट्रैफिक टू मोस्ट रेलेवेंट URL ऑन योर साइट, ओनली सेंड ट्रैफिक URLs दैट यू हैव प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ फाइनल URL एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट जो होगी उसका जो सबसे रेलेवेंट पेज होगा, ठीक है, वहाँ पे वो ट्रैफिक भेजेगा, ठीक है। मेनली मान के चलिए आपने एक वेबसाइट दे दी और उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डेंटिस्ट हो और आपके में है अलग अलग सिंगल सिटिंग RCT, डेंटल इम्प्लांट्स, ठीक है, ब्रेसेस। अगर किसी ने ब्रेसेस सर्च किया तो आपके वेबसाइट का वो वाला पेज सबसे रिलेवेंट है तो वो शो होगा। तो इस केस पे अगर आप ऐसा चाहते हो, अगर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड है, ऐसे सारे पेजेस बने हुए हैं, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो ओनली सेंड ट्रैफिक टू URL दैट यू हैव प्रोवाइडेड। अब इसमें क्या होगा कि ट्रैफिक सारा वहीं पे जाएगा जहाँ पे आपने पेज बनाया। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं है, इतनी डिटेल में नहीं बनी है, तो आप सिंपल एक लैंडिंग पेज बना सकते हो और सारा ट्रैफिक वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे आप अलग अलग सर्विसेज भी बता सकते हो, ठीक है। अब मोर सेटिंग्स में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे ज़्यादा आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो ऐड शेड्यूल चलने देते हैं। स्टार्टिंग में जब कैंपेन आप लॉन्च करो उसको पूरा दिन चलने दो, वो दिक्कत नहीं है। ऐड स्टार्ट अगर आप चाहते हो यार कि ऐड मेरा कुछ दूसरी डेट से स्टार्ट हो तो चेंज कर सकते हो, बट मेनली अगर आप बिगिनर हो तो मैं नहीं कहूँगा आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ऐड स्टार्ट करना है तो मेनली आप शाम को स्टार्ट कर सकते हो, रात में 12 बजे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं खुद इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर हाँ आप चाह रहे हो कि आपका कैंपेन कुछ दिन तक ही चले तो आप चला सकते हो, ठीक है। तो ऐड शेड्यूल मोस्टली मैं जो सारे अकाउंट्स मैनेज करता हूँ तो स्टार्टिंग में मैं उनको 1 महीने तक सारे ऑल डे चलाता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो मैक्सिमम अकाउंट्स मैं इस तरह से चलाता हूँ। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर आपको गलत लगती है स्ट्रेटजी या फिर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है एसेट ग्रुप 1, ठीक है। अब मैंने आपको जो सर्च एड्स बताया था, सर्च एड्स में क्या था, सर्च एड्स में सर्च कॉपीज़ थी, वहाँ पे कुछ मीडिया फाइल्स, इमेजेस आप ऐसा नहीं अपलोड करते हो, बट यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एसेट ग्रुप 1, ठीक है, इसको कर लेते हैं AD1, ठीक है। अब फाइनल URL आपका जो URL है, अब सपोज मैं अपने कंपनी की वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। So this can be your final URL. URL needs to be HTTPS. Just a second. Okay. अब मैं बहुत ही आलसी हूँ यार कि पूरा वो खुद से टाइप करने में HTTPS
इससे बेटर कॉपी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इमेजेस भी अपलोड करनी है, ठीक है। अप टू 20 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हो। अब मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ इमेजेस मैं यही उठा लेता हूँ जो कि मेरे वेबसाइट पे ऑलरेडी पड़ी हैं, ठीक है। ये मेरे क्लाइंट हैं, तो इनकी फ़ोटो है, टेस्टिमोनियल होगा। ये एक और इमेज पड़ी है, सो आई विल बी सिलेक्टिंग दिस, थैंक यू। सो इमेजेस आर आइडेंटिकल, चूज़ अ डिफरेंट। सो वहाँ पे आप इमेजेस अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्टली क्या होगा, मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ किस टाइप की इमेजेस आपको चूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए कि एक तो आप लोगो यूज़ कर लेना, जो भी आपके ब्रांड का लोगो होगा, ठीक है। स्क्वायर फॉर्म में इसको लोगो आप यूज़ कर सकते हो। आप इमेजेस वो यूज़ करिए जहाँ पे कंटेंट पार्ट थोड़ा कम हो, डिज़ाइन थोड़ी हाईलाइटेड हो, ठीक है। या फिर मोस्टली यहाँ पे ऑफर्स को प्रमोट करिए। अगर आपके बिजनेस में आप किसी भी तरह का ऑफर दे सकते हो तो आप उसको ज़रूर प्रमोट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफर हाईलाइटेड होना चाहिए, डिज़ाइन पार्ट हाईलाइटेड होना चाहिए, कॉल टू एक्शन भी हाईलाइट होना चाहिए और लोगो। तो इन तरह के इमेजेस को ज़रूर डालें। अब लोगों का आप देख सकते हो, लोगों का ऑलरेडी ऑप्शन है, तो आप 5 डिफरेंट तरह के लोगोज भी डाल सकते हो। तो मैं एक बार ये सिलेक्ट करके देखता हूँ, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, हो गया है। तो आप यहाँ पे प्लीज़ अपना लोगो सेलेक्ट करें। अब मेरे पास अभी इसमें कोई भी इमेजेस पड़ी नहीं, मुझे अलग से अपलोड करनी पड़ेगी, तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसमें आप जो आपका ब्रांड लोगो है वो लोगो यूज़ करें, यहाँ पे इमेजेस यूज़ करें। अब वीडियोस में क्या है, वीडियोस में यहाँ पर आपके पास अगर कोई कस्टमाइज वीडियो है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो अभी ये फ़ोटो देख पा रहे हो, ये मेरी टीम मेंबर की है फ़ोटो, मेरे साथ में काम करता है, तो इनकी फ़ोटो आ रही है यहाँ पे स्क्रीन पे। सो अगर आपके पास कोई वीडियो है तो आप यहाँ पे प्लीज़ ऐड करिए, अच्छा रहेगा। अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। गूगल क्या करेगा कि जितनी भी हेडलाइंस आप यहाँ पे डाल लो, सपोज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, SEO, गूगल एड्स एक्सपर्ट, ओके। सो यहाँ पर आप जितनी भी हेडलाइंस को ऐड करोगे, जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे हेडलाइंस को, लोगों को, फोटोज़ को मिक्स करके गूगल एक वीडियो बना लेगा। और यहाँ पर आपको बेस्ट DM एजेंसी इन लखनऊ, अभी के लिए मैं सारा सब कुछ ऐसे ही डाल लूँ। इसको आप ऑप्टिमाइज़ करोगे, साथ ऐड कॉपीज़ को कैसे बनाते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को मैं ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, और आने वाले वीडियो में मैं स्पेसिफिक बताने वाला हूँ कि ऐड कॉपी को सबसे बेहतर कैसे बनाते हैं। तो वो स्पेसिफिक 15-20 मिनट के वीडियो होने वाले हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ऐड कॉपीज़ कवर करूँगा। तो वो बहुत इन डेप्थ होंगे, इन डिटेल होंगे, जैसे हम लोग क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। ऐड कॉपी रोटेशन, ऐड कॉपी ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले वीडियोज़ में। सो इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। कॉल टू एक्शन ऑटोमेटेड रहने दें, या फिर चाहे तो आप खुद का यूज़ कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड इसको ऑटोमेटेड रहने दें। तो गूगल सबसे बेस्ट कॉल टू एक्शन शो करेगा अकॉर्डिंग टू यूज़र क्या सर्च कर रहा है। बिजनेस का नेम जरूर डालें। सो मैं यहाँ पर अपनी एजेंसी का नाम डाल देता हूँ। क्रिएट एन ऑडियंस सिग्नल, सॉरी, अगर आप चाह रहे हो कि आप किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को ऐड दिखाओ तो आप उसका सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे पूछ रहा है लीड फॉर्म एक्सटेंशन, तो गूगल ने लीड फॉर्म एक्सटेंशन भी कर दिया है। जैसे फेसबुक में आप देखते हो, आप क्लिक करते हो तो फेसबुक लीड फॉर्म आ जाता है। ऐसे ही गूगल सर्च ऐड के नीचे जस्ट आपका एक लीड फॉर्म आ जाएगा। कोई वहाँ पे क्लिक करेगा तो लीड फॉर्म अलग से आता है, तो वहीं से फिलअप कर सकता है, ठीक है। तो वो बिना आपके लैंडिंग पेज पर जाए ही वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। तो आप चाहो तो लीड फॉर्म लगा सकते हो, बट कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज्ड है तो आप लीड फॉर्म नहीं भी लगाइए, ठीक है। तो एक्सटेंशन को आप बाद में भी सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, इशू मेनली वही आ रहा होगा कि मैंने जो फोटोज़ वीडियोज़, हाँ यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि लोगो और आपको 4-5 तरह की इमेज यूज़ करनी है, एक लैंडस्केप इमेज भी यूज़ करनी पड़ेगी।
तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इमेजेस वाला इशू आ रहा है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक लैंडस्केप की इमेज रखें, 2-3 ऐसी इमेज रखें स्क्वायर में, और एक लोगो यूज़ करें, तो इससे आपका सेटअप हो जाएगा। अब इसमें वीडियो बहुत ज़रूरी नहीं, मैंने पहले बताया था, वीडियो अगर आप नहीं भी देते तो गूगल एक खुद का वीडियो बना देता है, ठीक है। तो वो बहुत अट्रैक्टिव भी नहीं होता है, बट अच्छा होता है, ठीक है। जिस हिसाब से गूगल उसको बनाता है, जैसे उसमें आपकी हेडलाइंस आ जाएगी, वीडियोज़ आ जाए, फ़ोटोज़ आ जाएंगी, म्यूज़िक आ जाएगा, तो इस स्लाइड शो के फॉर्म में एक पूरा वीडियो तैयार होता है, तो अच्छा लगता है वो भी, ठीक है। अब यहाँ सब कुछ एक बार आप चेक कर सकते हो कि परफॉर्मेंस मैक्स है, गोल है मेरा सबमिट लीड फॉर्म है, बजट मेरा 500 पर डे, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ये मेरी लोकेशन, ये मेरी लैंग्वेजेस, स्पेसिफिक URL पे मुझे चाहिए, लीड एक्सटेंशन फॉर्म, यहाँ से करके अब आप सेटअप कर सकते हो। सो आई होप आपको कंप्लीट सेटअप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आया है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, अगर आपको परफॉर्मेंस मैक्स में आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हुई हो, कैसे कैंपेन में क्या था, कुछ अगर कहीं पे आपको मिस हो गया हो या मेरे से कोई गलती हो गई हो, आपको लगा होगा कि ये चीज़ मिस हो गई, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उस चीज़ को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा दूसरे वीडियोस में। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उसको और भी वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच।